अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीर अहमद। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ओवैसी ऑटोज़। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, साथ ही खड़े बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज जो मेरा टॉपिक है इस 100 जो 100 cc है, जो फटे पे लगी हुई है, उसकी क्लच प्लेट के हवाले से। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लास्ट तक देखते रहेंगे और इसमें क्या मसला होता है जो भी होगा हम आप तक शेयर करते रहेंगे, क्योंकि ये इसकी जो है किक काम नहीं कर रही है। देख सकते हैं ऐसे किक फ्री जा रही है कि ऐसे लग रहा है कि किसी ने क्लच किसी ने पकड़ कर रखी है, ऐसे ही किक फ्री जा रही है। ये आप चेक कर सकते हैं। तो ये एडजस्ट वगैरह भी हमने चेक किया है वो। और ये जो केबल है, जब ये केबल हम उतार कर चेक करते हैं तो उस टाइम ये किक काम करती है, लेकिन जब हम ये ऊपर रख कर फिट करके चेक करते हैं तो ये इस तरह किक फ्री काम करती है। तो इसी को हम जो है क्लच कवर जो उतारेंगे, क्लच टापा वो उतार कर इसका क्लच बक्सा निकालेंगे। क्लच बक्सा निकाल कर चेक करेंगे कि इसमें क्या मसला है। लेकिन इसने जो है इंजन भी ताज़ा करवाया है, ये आप देख सकते हैं। तो इंजन तकरीबन हफ़्ता या 2 हफ़्ते हो गए हैं कस्टमर ने इंजन करवाया है। तो उसी के बाद इसकी जो है क्लच प्लेट काम नहीं कर रही। तो उसमें क्या मसला है, क्लच प्लेट का मसला है या पुशन गिराई बुश का मसला है, जो भी मसला होगा वो आप तक शेयर करते रहेंगे। लेकिन इसका बुश जो है वो बिल्कुल पुशन गिराई वाला सही पड़ा है, इसमें कोई मसला नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसकी क्लच प्लेट वगैरह निकालेंगे। क्लच प्लेट निकाल कर हम चेक करेंगे कि इसमें क्या मसला है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो ज़रूर आपको पसंद आएगी। मेरी एक गुजारिश है, जो न्यू व्यूवर आए हैं वो भी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो न्यू मैकेनिक आए हैं वो भी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। तो ये देख सकते हैं, इसी तरीके से हम जो है क्लच प्लेट बाहर निकाल लेंगे। इसकी लॉक जो है वो खोल दी हमने। अभी हम एक तो हम क्लच कटोरा भी चेक करेंगे, क्योंकि ये इंजन नवा करवा के आया है तो ये नया नहीं डाला गया, वही पुराना है। इसमें खड़े वगैरह चेक करते हैं।
इसमें खड़े वगैरह नहीं है। तो क्लच प्लेट भी हम चेक करते हैं अच्छे तरीके से। ये आप चेक कर सकते हैं, क्लच प्लेट बिल्कुल स्लिप हो गई है। ये आप चेक कर सकते हैं, क्लच प्लेट स्लिप हो गई है। ये आप चेक कर सकते हैं, ये बिल्कुल क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट जो है वो स्लिप हो गई है। ये क्यों स्लिप हुई है और किस वजह से स्लिप हुई है वो भी आपको मैं बताऊंगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लास्ट तक देखते रहेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल ख़त्म हो गई है। ये चेक कर सकते हैं, ये बिल्कुल ख़त्म हो गई है। अभी हम क्या करेंगे, इसी को जो है पेट्रोल से वॉश करेंगे। वॉश करके दोबारा फिट करेंगे, न्यू डाल कर फिट करेंगे। फिट करके फिर आपको इसकी क्लच वगैरह भी चेक कराएंगे। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लास्ट तक देखते रहेंगे। और जो इसकी ख़राब होने की, क्लच प्लेट स्लिप होने की वजह है वो आपको आगे चल के मैं डिटेल के साथ बताऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लास्ट तक देखते रहेंगे। इसका ये क्लच कटोरा जो होता है जहाँ पर यहाँ पर खड़े होते हैं वो बिल्कुल नहीं है, लेकिन क्लच कटोरा बिल्कुल सही है। और इसकी जो डाई प्लेट है ये आप चेक कर सकते हैं, ये भी बिल्कुल सही है, इसी में ही कोई फ़र्क नहीं है। और ये पुशन गिरारी और उसका जो बुश है वो भी बिल्कुल सही है, इसी में भी फ़र्क नहीं है। लेकिन जो फ़र्क था इस क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट में था। ये आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल क्लच प्लेट ख़त्म हो गई है, जल गई है। ये क्यों जली है और इसकी वजह क्या है ये आप चेक कर सकते हैं। ये देखें, ये देखें, ये देखें, ऐसे जल गई है जैसे कि आग में कोई चीज़ मानो डालकर चेक करता है। ये देख सकते हैं, ये ऐसे महसूस हो रहा है कि ये आग में जलाई गई है। ये आप देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लास्ट तक देखते रहेंगे। हम इसी को प्रॉपर्ली तरीके से वॉश करेंगे, वॉश करके फिट करेंगे। और कौन सी हम प्रेशर प्लेटें फिट करेंगे और कौन सी क्लच प्लेटें फिट करेंगे वो भी आप तक शेयर करते रहेंगे। तो अभी इसमें हम जो है ये फ्यूचर की जो है क्लच प्लेट डालेंगे और यूनाइटेड की जो है प्रेशर प्लेट डालेंगे, क्योंकि हमारे पास और नहीं है तो ये यूज़ कर रहे हैं। एक यूनाइटेड की तो बहुत बेहतरीन होती है क्लच प्लेट भी, प्रेशर प्लेट भी। तो प्रेशर प्लेट हमारे पास जो है वो यूनाइटेड की है, लेकिन क्लच प्लेट जो है वो फ्यूचर की है। तो आपको मैं फिट करने का भी तरीका बता देता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लास्ट तक देखते रहें और मेरी ये फिटिंग आप कंप्लीट देखें। ये मोबाइल इसीलिए लगा रहे हैं, जब हम किक मार कर स्टार्ट करें तो इसको रगड़ वगैरह ना लग जाए, पहले से हम इसीलिए ये ऑयल जो है इसको लगा देते हैं क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट को। ऑयल लगाना जो है क्लच प्लेट के ऊपर ये लाजमी होता है, क्योंकि स्टार्ट करते हैं तो इसको रगड़ वगैरह ना लग जाए, ये बिल्कुल आसान तरीके से फिट हो जाए। और उसके बाद हम ये प्रेशर प्लेट फिट करेंगे। उसी के बाद फिर दोबारा जो है वो क्लच प्लेट उठाएंगे, दोनों साइडों से लगाकर फिट कर देंगे अच्छे तरीके से।
क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट मुकम्मल तरीके से फिट हो गई। अभी इसी के ऊपर जो है हम लॉक लगा देंगे। ये जो लॉक होती है ये लगाएंगे। इसी को इसी तरह हम रख कर अंदर की साइड दबाएंगे और इसी को स्क्रू ड्राइवर की मदद से अपनी घेरी में अच्छे तरीके से फिट कर देंगे ताकि स्टार्टिंग वगैरह में या क्लच पकड़ने में ये लॉक निकल ना जाए। तो इसी तरीके से हम इसी को अच्छे तरीके से चेक करेंगे। ये आप चेक कर सकते हैं। ये अभी हम इसी को खोल देंगे। जो हम ये क्लच प्लेट वाला पुलर ऊपर जो फिट किया है नट लगा कर ये खोल देंगे। ये अच्छे तरीके से फिट हो गई है। और अब हम क्या करेंगे, ये छोटे स्प्रिंग पड़े हैं जो साइडों में लगते हैं डाई प्लेट और क्लच बक्से क्लच कटोरे के अंदर, ये इसी तरह रख कर हम जो है इसी को अंगूठे की मदद और एक स्क्रू ड्राइवर की मदद से अंदर की साइड दबाएंगे। ये बिल्कुल फिट हो गया। अभी हम दूसरा उठाएंगे, वो भी इसी तरह रख कर फिट करेंगे। ये भी इसी तरह फिट करेंगे। ये भी फिट हो गया। अब ये भी हम चौथे नंबर वाला भी ऐसे ही फिट करेंगे। ये अच्छे तरीके से बिल्कुल फिट हो गया क्लच बक्सा। क्लच प्लेट भी हमने अच्छे तरीके से और प्रेशर प्लेट भी फिट कर दी और इसके अंदर जो स्प्रिंग लगते हैं क्लच कटोरे और क्लच डाई में वो भी हम अच्छे तरीके से फिट कर दिए। अभी हम इसी को गाड़ी के अंदर फिट करेंगे। वो मुकम्मल वीडियो हम नहीं बनाएंगे, लेकिन जब फिट करेंगे तो उसकी जो वीडियो है क्लच फ्री के हवाले से वो आपको शेयर करेंगे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लास्ट तक देखते रहेंगे। हमने ये जो है गाड़ी मुकम्मल तरीके से फिट कर दी है। इसमें क्लच प्लेटें न्यू लगा कर फिट कर दी है बिल्कुल अच्छे तरीके से। अभी ये जो है किक फ्री बिल्कुल नहीं हो रही है, आप चेक कर सकते हैं। ये किक फ्री नहीं हो रही। अब हम इसी की क्लच पकड़ेंगे तो आप चेक कर सकते हैं। ये क्लच पकड़ेंगे, ये बिल्कुल फ्री हो रही है, ये आप चेक कर सकते हैं। हम क्लच छोड़ेंगे, ये क्लच छूट गई बिल्कुल, ये आप चेक कर सकते हैं। अभी हम क्लच पकड़ेंगे, बिल्कुल फ्री हो गई। तो इसी का जो मसला था क्लच प्लेट का था, आपको बताया है। तो इसी की ख़राब होने की क्लच प्लेट की क्या वजह है, क्योंकि ये ओवरलोड उठा लेते हैं। ये लोड रक्षा नहीं है, ये फटे वाला रक्षा है। तो इसी पे भी ओवरलोड जब रखते हैं या रेत वगैरह आ जाती है, जब ज़्यादा गाड़ी वगैरह को ज़ोर लगवाया जाता है, तो उसी टाइम इसी की जो क्लच प्लेट है वो जल जाती है, स्लिप हो जाती है। तो इसी के कारण यही होती है, जब क्लच प्लेट ख़राब हो जाती है, जो रक्शे पे गाड़ी लगी हुई हो, तो जब उसकी क्लच प्लेट ख़राब होती है तो उसी की यही वजह होती है कि उसमें या तो ज़्यादा लोड उठाया गया है या किसी रेत वाली जगह पर गाड़ी को ज़्यादा ज़ोर लगवाया गया है, या जब ऊंची जगह आ जाती है उस पर भी गाड़ी को जब ज़्यादा ज़ोर लगवाते हैं तो उसी टाइम भी इसकी क्लच प्लेट ख़राब हो जाती है। तो इसी का यही मसला था। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी वीडियो के साथ ओवैसी ऑटोज़ को दीजिए इजाज़त। मिलते रहेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।